हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से मार्च 2023 के ही कुछ इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ को लेकर के आए हैं और उस पर ही डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हम 2-3 वीडियो मार्च के करंट अफेयर्स पर बना चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आज विजयदशमी है। तो इस विजयदशमी पर आप सबको हमारे और हमारे इस टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई और ढेर सारा शुभकामनाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? वो है सी हॉर्स। कहाँ पे? इन इंडिया। और ये क्या है? ये फिश है। सी फिश का नाम क्या है? सी हॉर्स। क्यों सी हॉर्स बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फिश का जो हेड होता है ना, वो किसके जैसा दिखता है? वो हॉर्स की तरह दिखता है। तो इसीलिए किसको क्या बोलते हैं? सी हॉर्स बोलते हैं। मतलब सी हॉर्स आर टीनी फिश दैट आर नेम्ड फॉर द शेप ऑफ देयर हेड विच लुक लाइक कैसा? द हेड ऑफ द टीनी हॉर्स। मतलब इसके टीनी हॉर्स के जिसका जैसे इसका हेड दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सी हॉर्स बोलते हैं। जनरली ये कहाँ पाया जाता है? सेलो सी में पाया जाता है। सेलो सी का मतलब क्या होता है? सेलो सी का मतलब होता है नॉट डीप, मतलब नॉट मच डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम। मतलब ज़्यादा सी में डिस्टेंस नहीं होता है टॉप और बॉटम में, तो उसी को बोलते हैं सेलो सी। ज़्यादा गहरा नहीं हो तो उसको सेलो सी बोलते हैं। वहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे कि ओडिशा। और सी हॉर्स पॉपुलेशन इन इंडिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डाइवर्स इकोसिस्टम। जैसे कि कहाँ कहाँ ये होता है? सी ग्रास में होता है, मैंग्रोव में होता है, ये मैक्रो एल्गी में एल्गी बीड्स में होता है, एंड कोरल लीफ में होता है। और इसके पास क्या है? सी हॉर्स के पास एक यूनिक रिप्रोडक्टिव हैबिट है। वो ये यूनिक क्यों कह रहा है यहाँ पे? जनरली हम जानते हैं कि जो बर्थ होता है ना चाइल्ड का, वो क्या कौन देती है? ये फीमेल देती है। बट यहाँ पे क्या है? मेल दे रहा है। मतलब मेल गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड एज द फीमेल। फीमेल क्या करती है? यूज करती है क्या? एन ओविपोस्चर मतलब एग डच किसके लिए? प्लेस हर एग इनटू कहाँ पे? ब्रॉड पोज, जो कि कहाँ पाया जाता है? मेल टेल, मतलब जो मेल होता है ना सी हॉर्स का, जो मेल होता है, मेल टेल वेयर द एग आर लेटर फर्टिलाइज्ड। मतलब यहाँ पे मेल बर्थ दे रही है किसको? चाइल्ड को। और जो फीमेल सी हॉर्स होती है वो क्या करती है? यूज करती है एग डच को। किसके लिए? अपना जो एग होता है उसको कहाँ पे? ब्रूड पोच, जो कि लोकेटेड होता है मेल स्टेल में, और वेयर द एग आर लेटर फर्टिलाइज। और इसको मेडिसिनल यूज किया जाता है सी हॉर्स को। जैसे बहुत सारे मेडिसिनल यूज है, जैसे इसको क्योर करने के लिए, इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए हो गया, ये अस्थमा को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, अर्थराइटिस हो गया, बाल्डनेस हो गया, ये सब। और इसको चाइना में भी एज ए मेडिसिनल क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आप रिकॉल कीजिए, क्या इंडिया में क्या पाया जाता है? सी को भी पाया जाता है, बट नॉट सी लायन। सी लायंस नहीं पाया जाता है इंडिया में। और यहाँ पे नोट कीजिए क्या? दैट बोथ ऑफ दीज आर, ये दोनों क्या है? मैमल्स हैं। वाइल सी हॉर्स क्या है? फिश है। और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, AETI। ये क्या है? जापान का है। जापान से AETI है, जो कि लॉन्च किया गया था कब? 2021 में। और इनिशियली ये सपोर्ट करता था किसको? एशियन कंट्री को, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। किसके लिए? टुवार्ड अचीविंग द नेट जीरो एमिशन। और इसमें क्या इंक्लूड था? इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ USD 10 बिलियन, मतलब $10 बिलियन दिया जाता था किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। कब? इनिशियली में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्टार टर्टवाइज। स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे फिगर है, ये
आपको नहीं दिख रहा है स्टार जैसा लग रहे हैं, ये टर्टल्स लग रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टार टर्टवाइज। तो इंडियन स्टार टर्टवाइज ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, देखते हैं क्यों है। और ये जो इंडियन स्टार टर्टल्स है क्या है, अपेंडिक्स वन ऑफ द साइट्स एंड वल्नरेबल है, किसमें, इन IUCN में। अपेंडिक्स वन का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, मतलब अपेंडिक्स वन में जो है ना, लिस्ट किया जाता है ऐसे स्पीसीज को दैट आर इन द मोस्ट इन डेंजर अमोंग साइट्स, जो ये साइट्स है ना, साइट्स लिस्टेड एनिमल एंड प्लांट, मतलब इसमें लिस्ट किया जाता है। अपेंडिक्स 2 भी होता है, अपेंडिक्स 3 भी होता है। यहाँ पे साइट्स का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। साइट्स का इसमें यहाँ पे फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ विल्ड फ्लोरा एंड फोना। और ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड टर्टाइज स्पीसीज है, नॉट ओनली अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, बस सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही इसका ट्रेड नहीं होता है, बल्कि अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका क्या होता है, ट्रेड किया जाता है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, दिस स्पीसीज इज फेस कर रहा है क्या, ट्विन चैलेंजेस फेस कर रही है, 2 चैलेंजेस। कौन कौन है, पहला हमारा थ्रेट टू इट्स हैबिटेट, मतलब इसका जो हैबिटेट जहाँ रहता है उसका क्या हो रहा है, थ्रेट हो रहा है। और दूसरा लेवल एंड लॉस, एंड दूसरा के लॉस ऑफ इट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा हमारा क्या, ये क्या हो रहा है, दूसरा लॉस ऑफ इट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एट द अदर्स। तो ये 2 चैलेंजेस हैं और इसको क्या हो रहा है, इसका ट्रेड किया जा रहा है, इसलिए भी क्या है, ये अभी न्यूज़ में है। और इसको वल्नरेबल कहा गया है, रखा गया किसमें, इन द IUCN में। और हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, वो है फायर्स इन लैंडफिल्स, मतलब जो लैंडफिल्स में फायर लगाते हैं ना, आग लगाते हैं ना, जैसे आज के मौसम में, मतलब आज का जो सीजन चल रहा है उसमें क्या करते हैं, आज का जो पैडी है, पैडी का जो भी रिमेन्स बच जाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, फायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं। और जैसे गार्बेज हो गया, बहुत सारे जहाँ गार्बेज होता है उसमें भी क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं, मतलब आग लगा के उसको ख़त्म करते हैं। तो इससे क्या क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन अ लैंड फायर बर्न्स, जब ये जलती है तो क्या रिलीज होता है, रिलीज हार्मफुल गैस रिलीज होता है एंड पार्टिकल्स, कहाँ पे, इनटू एयर में। और कौन कौन से हार्मफुल गैस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs, ये सब क्या है, हमारे हार्मफुल गैस पार्टिकल्स है, जो कि कब रिलीज होता है, ये जब लैंडफिल को फायर किया जाता है, आग लगाया जाता है, तब ये रिलीज होता है। और ये रिलीज होकर कहाँ पे चला जाता है, एयर में। और हाँ, आपको पता ही होगा ये जितने भी गैस है हार्मफुल गैस है, जैसे हम एयर में जाता है तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन के थ्रू हमारे अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया, अस्थमा हो गया, जैसे मतलब कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए क्या था, अभी इस ये न्यूज़ में था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये थे हमारे कुछ मार्च 2023 के इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़, और ये हमारा लास्ट मार्च का करंट न्यूज़ था। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल से, मतलब अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ होगा उसको लेकर के आएंगे यहाँ पे आप लोग के लिए, और वहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।